स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मॉडल पेपर को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। और मॉडल पेपर दोस्तों यहाँ पर विज्ञान का रहने वाला है, क्लास 10 का रहने वाला है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जेक बोर्ड से दोस्तों एक एक सेट मॉडल पेपर जारी किया था, लेकिन दोस्तों अब जो चार सेट यहाँ पर आपका कोडरमा के द्वारा जारी हो चुका है, ठीक है। तो उसका दोस्तों समझ ली कि ये सेट 2 है, क्योंकि सेट 1 तो आपका जेक बोर्ड का था और ये दोस्तों सेट 1 जो है इसका कोडरमा का, ये आपको सेट 2 मानना है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपका 5-5 सेट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितना भी उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। समय दोस्तों उसी प्रकार से 1.5 घंटा पूर्णांक बात के तो 4 समय का रहने वाला है, यानी कि सेम पैटर्न दोस्तों यहाँ पर आप सभी को वही रहने वाला है जिस प्रकार से आपका था सेट 1 में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेट 1 लिखा है तो गड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि दोस्तों इस हिसाब से आपका ये सेट 2 हुआ कि नहीं, क्योंकि जेक बोर्ड का पहला था, ये आपका दूसरा का कोडरमा का हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखिए वीडियो पे दोस्तों अंत तक बनेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो एग्जाम में ये रहने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, ठीक है। कहता पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयुक्त में नहीं किया जाता। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, काफी वायरल प्रश्न है और काफी बार मैं आपको वीडियो में बताया हूं। तो यहां पर दोस्तों मिट्टी से किसी भी प्रकार का लेंस आप नहीं बना सकते। प्लास्टिक, कांच, जल, ये तीनों का तीनों दोस्तों लेंस बनाने के लिए उपयुक्त यहां पर प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी में कभी नहीं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? क्या टेढ़ी मेढ़ी गमन करती है? क्या सीधा रेखा करती है? क्या किसी भी दिशा से? क्या उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूरब? क्या इस प्रकार से? तो नहीं सर, आप बताए थे सर, क्या बताए थे? याद रखिएगा कि सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। और जितना भी दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा और दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। और यहां से दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न काफी मात्रा में लड़ने वाला है और सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण मान कितना होगा? जितना आपतन उतना परिवर्तन। काफी बार वीडियो बताएं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ऑप्शन 60 इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि पानी के अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, यानी कि दोस्तों ये बीकर है, बीकर में दोस्तों कांच है, ठीक है। कांच वाला बीकर है, कांच में आपका जो पानी भरा हुआ और इसमें दोस्तों अगर पेंसिल को डालते हैं, ये क्या वास्तविक स्थिति से टेढ़ी हुई दिखाई देती है। तो यह किस कारण से दिखाई देती है सर? आप बताए थे सर, क्या बताए थे कि अपवर्तन की क्रिया के कारण। सिक्का वाला उदाहरण दोस्तों मैं आपको बताया था, ठीक है। सिक्का जब डालते तो यह अवास्तविक स्थिति ऊपर उठा दिखाई देता, ये किसके कारण होता है? अपन प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर का था किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता? अपवर्तनांक का मान होता है सर, क्या होता है? साइन आई बटे में साइन आर, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। जितना भी दोस्तों एक बार जरूर से शेयर कीजिएगा और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। 6 नंबर कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? आपको पता है कि 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और यह कहां होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहां होता है? कमेंट सेक्शन में सभी का कमेंट आना चाहिए। सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी को पूछे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो प्रकाश का चाल ये कहां होता है, तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि मनोनेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर देता है, कर सकता है। ऐसा हो पाना क्या कारण होता? तो ऐसा दोस्तों समंजन के कारण, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 8 नंबर का था, क्या कहता है सर कि नेत्र के आगे का भाग उभरा होता है। नेत्र के आगे का भाग जो उभरा होता है इसको क्या कहते हैं? हाँ सर वही कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ऑप्शन बी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर कहता है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाना, कौन सी घटना यहाँ पर नेत्र गोलक के लंबा हो जाना कौन से दृष्टिदोष उत्पन्न, यानी कि दोस्तों अगर नेत्र का गोलक जब लंबा हो जाता है दोस्तों तो यह कौन से दृष्टि दोष को उत्पन्न करता है? तो दोस्तों किसको करता है? निकट दृष्टि दोष को। यानी कि यहां पर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष को, ठीक है। चलिए 10 नंबर उसी से रिलेटेड प्रश्न है, या क्या बोलता है? अवतल दर्पण द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा दोस्तों हम लोग अभी पढ़े निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर दूर की बात है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मजा आए, क्योंकि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये दोस्तों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है, ठीक है। अगर
दो दृष्टि दोस्त का बात आए तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, ठीक है, उत्तल इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 1 × 6 का पावर, यहाँ पर 1 × 10 का पावर -19 कूलम होता है। कहाँ दिख रहा है सर, कहीं नहीं दिख रहा, बल्कि ए ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर का प्रश्न। कहता है क्या कहता है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ओम नमः शिवाय ओम नहीं जी ओम, यहाँ पर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को 5 विक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या, 5 विक्रम क्या समांतर सर, जिसका सूत्र होता है 1/r बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये वाला होता है सर, हम पढ़े हैं सर। तो चलिए इसी के आधार पर हम आपको इसको बताते हैं क्या होगा सर, जल्दी से बनाइए ना सर, लेट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/r तो हम लोग लिख दिए, आप देखिए 1/r, ठीक है, लिख दिए, और 1/r1 में क्या है, तो 2 ओम है, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, प्लस 1/r2 में कितना है, 3 ओम है, 3 ओम लिख दिए, और r3 में दोस्तों यहाँ पर 6। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कितना आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो दोस्तों आप सभी का जो आएगा 12 आएगा, 12 एलसीएम आएगा। 2 को 12 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आएगा 6, और 3 को दोस्तों 12 से भाग दीजिएगा तो आएगा 4, और 6 को 12 से भाग दीजिएगा तो 2, 6 4 10 2 12 और बट्टे में 12, 6 4 10 2 12 बट्टे में 12, 12 बट्टे में 12 क्या होगा ऑप्शंस यहाँ पर, यानी कि 12/12 क्या हो जाएगा, 1 होगा सर। एक कहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दिख रहा है, 1 ओम इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो दोस्तों फ्यूज को ऑप्शन 13, यानी कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का था फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो संयोजित करना चाहिए, तो दोस्तों ऑप्शन से यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न का था क्या कहता, अभी क्रिया दे दिया है, क्या दिया है 2NO, ठीक है, प्लस C और ब्रैकेट में यानी कि एरो का निशान देगा दोस्तों 2N, N के साथ दोस्तों O था, O हट के क्या हुआ, तो C के साथ O जुड़ गया। क्या हो रहा है सर, C के साथ दोस्तों O जुड़ गया, तो C जिसमें O का वृद्धि होता है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं, तो किसका उपचयन हो रहा है, तो C का उपचयन हो रहा है, ऑप्शन C का हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्या बोलता है सर, 15 नंबर कहता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूना, क्या बुझा हुआ चूना, उसमें जल का भी मात्रा होता है, जी हाँ, तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण, संरक्षण यानी कि दोस्तों बचाव संक्षारण का उदाहरण, देखिए लोहे की वस्तु में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है सर, चांदी का काला हो जाना होता है सर, तांबे की वस्तु पर हरा रंग हो जाना सर होता है सर, तो क्या सभी में जंग लगता है, सभी में काला होता है, सभी में तांबा, यानी कि तांबा में दोस्तों हरा रंग का परत चढ़ जाता है, चांदी में काला का परत चढ़ता है, लोहा में जंग लगता है, तो इसको दोस्तों संरक्षण का उदाहरण है कि नहीं, है सर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर की, और इतना भी विद्वान बन गए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रंधीय सूचक का उदाहरण, रंगे मने गंधीय वाला, यस वाइट सही बोले, ठीक है। देखिए प्याज तो आपको पता है कि ये गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी दोस्तों बहुत ज्यादा गंध मारता, और वेनिला भी, ऑप्शन से बी सी राइट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्या कहता है कि सर सोडियम लवण का परिवार है सर, सोडियम लवण का परिवार कौन है सर, यहाँ पर कौन हो जाएगा सर, तो ऑप्शन ए बी सर दोनों होगा सर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर कहता है इनमें से कौन सा कथन आ सकता है, तो इनमें से कौन सा कथन आ सकता है दोस्तों, क्या टमाटर में उजली का अम्ल पाया जाता है, सही में सर टमाटर में उजली का अम्ल पाया जाता है, तो हमको पता है सर। और दोस्तों बी कहता है इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्षार का उपयोग साबुन बनाने के लिए होता है, 100% अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से 6 कम होता है, बहुत बढ़िया है। और सर ऑप्शन 2 वाला को सही या गलत बताइए नहीं किया, क्या इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अरे नहीं जी गलत ऑप्शन से, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, कमेंट करिएगा, तो इसी बात पे दोस्तों एक बार कमेंट करके दिखाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की, ठीक है। तो 20 नंबर कहता है कि एंटासिड, ठीक है, एंट एसिड का उदाहरण, एंट एसिड का, तो इसका उदाहरण क्या होता है सर, बेकिंग सोडा होता है, क्या बात है सर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते 10, यहाँ पर ऑप्शन 20 का हो गया, ठीक है। क्या है 21 नंबर कहता है कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, उष्मा का कुचालक कौन है, लेड मरकरी या दोनों, तो सर उष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा, 21 नंबर का हो जाएगा सर ऑप्शन सी, मरकरी और लेड दोनों सर उष्मा का कुचालक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर की ओर। कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन आ सकता है,
तो असत्य कथन कौन है? आयोडीन चमकीला धातु है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। सर जितना तीनों बात पर है सर सही है, लेकिन चौथा कहता सर ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। कुचालक है सर, सुचालक है, क्योंकि सर ग्रेफाइट में विद्युत परिवहन यहाँ पर क्या होता है? पार होता है सर। चलिए बढ़िए 23 नंबर की ओर क्या कहता है? इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोटेशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। पोटेशियम का प्राकृतिक चिन्ह क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर कहता है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ कौन नहीं करता है अभिक्रिया? लेड, कॉपर, सिल्वर, तीनों का तीनों नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर कहता है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार दोस्तों मरकरी यानी कि पारा का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है HGS होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सिंदूर। सिंदूर का सूत्र पूछे दोस्तों तो वही बार बोल दीजिएगा HGS होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? तो ऑक्सीकारक का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और दोस्तों यहाँ पर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ऑप्शन बी और ए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर का था मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है सर, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा सर, मुझे पता है। चलिए बढ़िए 28 नंबर क्या कहता है? वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। चलिए ये दोबारा रिपीट करेगा, देखिए आपको दोबारा रिपीट करता है कि नहीं, ठीक है। 29 नंबर कहता है पौधे में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायित्व है, तो कौन है? पौधे में भोजन कौन पहुंचाता है? तो सर फ्लोएम पहुंचाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों जल का बात है तो जाइलम इसका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पौधे में भोजन का सिर्फ बोला तो हम लोग फ्लोएम ही इसका राइट आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर कहता है कि यहाँ पर थायरोक्सिन के श्वसन के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा सर आयोडीन आवश्यक है। 31 नंबर कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मारने के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को खराब करने के लिए उत्तरदायित्व है? 3 प्रकार से सवाल को पूछता है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एबीसी क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर, रिपीट आ गया प्रश्न, रिपीट आ गया जी, आ गया। तो वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? अभी जस्ट बताए दोस्तों, जस्ट बता, किसी का जवाब दीजिए चाहे मत दीजिए, इस प्रश्न में, इस वीडियो में इसका प्रश्न का जवाब बताए हैं तो सभी का जवाब आना चाहिए कि सर 32 का ये वाला राइट आंसर होगा, वो वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर कहता है कि जनन का मूल घटना है, तो जनन का मूल घटना क्या होता है? डीएनए के प्राकृतिक बनना, डीएनए के प्राकृतिक बनना जनन का मूल घटना कहलाता है। 34 नंबर कहता है कि जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक होता है दोस्तों आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता का दोस्तों अगर सिद्धांत का बात है तो ये मेंडल साहब हो जाएगा, लेकिन जब जैव विकास का बात आए तो डार्विन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आनुवांशिकता का आधार है, तो 35 नंबर रहा है, आनुवांशिकता का आधार होता है यहां पर डीएनए होता है, ऑप्शन ए होता है सर, ऑप्शन से इसका राइट आंसर। चलिए 36 नंबर कहता है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, तो प्राथमिकता उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी प्राथमिकता को कहता है दोस्तों अद्वितीय पोषी स्तर, दोस्तों ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होता है, जी हाँ। चलिए जो कि शाकाहारी यानी कि प्राथमिकता पर निर्भर करता है, तो क्या शेर किसको खाता है? हिरण को खाता, बकरी को खाता, बकरी क्या पूर्ण रूप से शाकाहारी है। चलिए 37 नंबर का था परितंत्र का अजैविक घटक है, परितंत्र के अजैविक घटक क्या है? क्या तापमान, वर्षा, मिट्टी, क्या सूर्य का प्रकाश, ये सब है। तो सही में सर ऑप्शन डी इसका होगा सर, जितना भी है सब सही है। 38 नंबर का था ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला पदार्थ है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए दोस्तों 2 और प्रश्न बचा है और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है? तो देखिए पर्यावरण का क्या कपड़े के थैले का उपयोग करना पर्यावरण का मित्र है कि दुश्मन? तो मित्र है सर। क्या जरूरत नहीं होने पर बिजली का स्विच बंद करना मित्र है कि दुश्मन? सर मित्र है सर। क्या स्कूल मोटरसाइकिल से जाना चाहिए? क्या बात है सर, हम लोग तो पैदल जाते हैं सर, ना ही पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं और ना ही किसी प्रकार का पैसा का खर्च करते हैं।
यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चिपको आंदोलन का शुरुआत दोस्तों 1970 ईस्वी के दशक में हुआ था, जिसका प्रतिपादक था सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर कहता है। और इसी के साथ दोस्तों सेट 2 का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग सभी सेट का सोल्यूशन देखने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।